वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, आज हम आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ योर आई। तो एज वी नो दैट वी हैव पेयर ऑफ आइज एंड दैट इज़ लोकेटेड इन योर ऑर्बिट्स, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास स्कल में जो है, आपके स्कल में जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं दोस्तों। और हमारी हर एक आई जो है इट इज़ लगभग, अगर रफली हम देखें तो 7 ग्राम जो है इनका वे रहता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जो आपके पास ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एज डायग्राम देख रहे हैं, हमारे पास जो है देयर आर सेवरल पार्ट्स। उन पार्ट्स में से ह्यूमन आई जो है आपकी सिंपल, जैसे आपका कैमरा काम करता है वैसा ही बेसिक प्रिंसिपल आपकी आई जो है उसी प्रिंसिपल पे बेस रहती है। मतलब एक सिंगल लेंस की अगर आप बात करो, वही जो है पूरा लाइट को फोकस करता है और एक पूरा फील्ड क्रिएट करता है। इंपॉर्टेंट लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं आपके एनवायरमेंटल के थ्रू, जो लाइट को कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट लाइट को जाके पहुंचाते हैं रेटिना के पास, और रेटिना उसको ले जाती है आपके ब्रेन के पास। ऐसे ही हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो एज अबाउट हमने जैसे बात की आई का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई का स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन आई बॉल अगर आप देखो, इट इज़ रफली या नियरली आप देखोगे इट इज़ इन सफेरिकल शेप। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कम से कम 3 कंसेंट्रिक लेयर्स जो हैं, आप आई की वॉल बोल सकते हो। वॉल ऑफ आई इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपके पास 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली अगर देखोगे, आउटर वन इज योर स्क्लेरा, मिडल आपके पास होती है जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रही है, कोराइड, राइट, 1, दिस इज 2 एंड योर लास्ट वन दैट इज योर इनर लेयर इज योर रेटिना, राइट। ये 3 लेयर्स आपके पास आ जाती हैं। दिस इज योर 1, 2 एंड दिस इज 3। ये 3 लेयर्स आपके पास आ जाती हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपकी स्क्लेरा है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसी की वजह से आपकी जो ये लेयर है वो थोड़ी टफ रहती है। और इसकी अपीयरेंस अगर आप देखोगे तो इट इज़ वाइट पोर्शन जो आई का आपका है, मिल्की वाइट पोर्शन रहता है, वो जस्ट आपका फ्रंट को छोड़कर बाकी वाला पोर्शन ऐसा रहेगा। बाकी आपके पास ये आपका बनाता है कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है आपके पास। और कॉर्निया ही जो है आपका, दिस इज़ योर बल्जिंग पार्ट, डोम शेप पार्ट आपको ये दिख रहा है, दिस डोम शेप पार्ट, ये इसका फ्रंट पोर्शन है। और ये कर्व सरफेस जो है यही दोस्तों एक्ट करती है एज एन रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर की तरह, मतलब ये रिफ्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है। और कॉर्निया में साथ ही साथ दोस्तों में याद रखना है, यहाँ पर देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई, राइट। कॉर्निया क्या करेगा, जितनी भी लाइट रेज आपके पास जितनी भी आ रही हैं, उनको सारी की सारी लाइट रेज को अंदर की तरफ जो है बेंड करके भेज देगा, ताकि जो है उसको एक फोकस में रख सकें। और बाकी जो आपकी जो कॉर्निया की सरफेस है दोस्तों, वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, डस्ट फ्री रहती है। इसी वजह से आपके टेयर ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उन टेयर ग्लैंड से हमेशा वाटरी सिक्रीशन रहती है अगर कोई डस्ट पार्टिकल आपकी आई में चला जाए, राइट। तो आपका जो एंटीरियर पार्ट बोला, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ योर एंटीरियर पार्ट ऑफ योर स्क्लेरा, रिफ्रैक्टिव है। देन कोराइड की अगर आप बात करोगे तो कोराइड जो है, आप इसमें अगर देखो, ये आपका मिडल पार्ट है आईबॉल का, और इसमें जो है प्रेजेंट रहता है आपका मिलानिन, डीपली पिगमेंटेड आपका मिलानिन रहता है। ब्लड वेसल्स आपके पास यहाँ पे रहती हैं, और इसकी कलरेशन जो है वो थोड़ी ब्लूइश रंग की होती है। अब कोराइड एज सच तो हमको विजिबल नहीं है, क्योंकि स्क्लेरा के बिल्कुल अंदर होता है। मैं आपको एक डायग्राम में वो दिखा देती हूँ। देखो, ये रेटिना है, ये कोराइड है, और इसके बाहर स्क्लेरा, तो ये इनफोल्डिंग इसकी तरफ अंदर वाली तरफ रहती है, राइट। तो आपका जो कोराइड लेयर का रोल है वो क्या है कि आँख के अंदर ये खुद की रिफ्लेक्शन को रोकता है। मतलब लाइट आइज़ के अंदर जो है, क्योंकि लाइट रेज जा रही हैं,
तो उसकी रिफ्लेक्शन ना हो। तो जो आपका कोराइड लेयर है इट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज विद इन द आइज। तो सिमिलरली जैसे हम कैमरे को ब्लैक कर देते हैं ताकि वो रिफ्लेक्शन ना कर सके, राइट, सिमिलरली आपके पास ये भी इसी तरीके से रहती है। और अगर आप देखोगे ये जो है आईबॉल को जिस तरीके से इसने कवर किया है, कुछ पोर्शन इसका थिन रहता है, 2/3 पोर्शन इसका पीछे वाली तरफ से, और आगे वाली तरफ से अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी थिक रहती है। और इसी की वजह से यहाँ पे सिलेरी बॉडीज़ जो हैं, ये सिलेरी मसल्स जो हैं ये यहाँ पर बने रहते हैं। ये सिलेरी बॉडी है, दिस इज़ योर सिलेरी बॉडी एंड दिस इज़ योर सस्पेंसरी लिगामेंट जो आपके लेंस को होल्ड करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये वाली टर्न जो यहाँ पर हुई है, दिस इज़ योर थिन एंड दिस इज़ योर थिक पार्ट जो सिलेरी बॉडी बना रहा है। और ये सिलेरी बॉडी जो है ये आपके पास पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर होता है दैट विल लीड्स इनटू द आपका आइरिस, राइट। इरिस की अगर आप बात करोगे, सिलेरली मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन, लेंस की शेप चेंज होना, शेप चेंज ऑफ लेंस इसी के ऊपर डिपेंड रहता है, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन सब डिपेंडेंट रहता है आपका इरिस के ऊपर। इरिस आप बोल सकते हो विजिबल कलर पोर्शन है आई का जो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका आई कलर, कि आपकी आई का कलर एग्जैक्टली कैसा होगा, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है, ग्रीन, जैसा भी है, ठीक। और आपकी जेनेटिक्स इसमें मेनली इन्वॉल्व रहती है। तो सिलियरी बॉडी आपके जो है दैट विल कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म इरिस, ठीक है। और ये आपका जो है फर्दर ऑन क्या करेगा, आपकी लेंस की शेप कैसी है उसको कंट्रोल करेगा। इसके बाद इसी इरिस में आपके पास जो है क्या होती है, ओपनिंग होती है। दिस इरिस, इसमें क्या होगी आपकी ओपनिंग, एंड दैट ओपनिंग जो है जो आप उसे अपर्चर कह सकते हैं, दैट अपर्चर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्यूपिल, राइट। और प्यूपिल का डायामीटर जो है वो आपका जो है रेगुलेट करते हैं यही मसल फाइबर्स जिनको आप इराइडल मसल्स भी कह सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल जो है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास डिम लाइट है उस टाइम आपका अपर्चर जो है ये लार्ज कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर जा सके। तो ये आपका क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है आपके पास, वो हमने बोला वो पिगमेंटेड है आपका, दिस इज़ योर पिगमेंटेड रीजन, राइट। ये आपका इन फ्रंट ऑफ लेंस है आपका, तो ये फोकस करवा रहा है कि कितनी लाइट एक्चुअली में अंदर लानी है या जानी है, और ये इसके साइज़ को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो प्यूपिल का साइज़ हमने बोला वेरिएबल रहता है, आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है पूरा इसका मसल्स कंट्रोल करके रखते हैं, कब लाइट करना है कब डिम करना है। और साथ ही साथ जो है ये इंटीरियर, आई का इंटीरियर को जो है उसको भी देख रहा है, और इमेज फॉर्मेशन जो है कितनी डेप्थ तक फील्ड में इम्प्रूव करवानी है उसको भी एक्ट करवा रहा है, राइट। तो आपकी एक शील्ड की तरह जो है ये काम करता है कि कितनी शार्पेस्ट इमेज जो है वो क्रिएट करनी है। ये आगे इसकी बात। साथ ही अगर आप बात करो एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन क्या होता है हमारे पास, कि हम बात कर रहे हैं हमारी आई में जस्ट बिहाइंड द इरिस हमें दिख रहा है देयर इज़ अ लेंस, राइट। और ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग टाइप का, ये आपको याद रखना है, दिस लेंस इज ऑफ कन्वर्जिंग टाइप, राइट। कन्वर्जिंग टाइप का आपका लेंस यहाँ पर लगता है, सो आपकी लाइट रेज जो है वो बेंड हो सके। तो आपका जो लेंस है ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म का होता है, राइट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ गार्डेड या इट इज़ होल्डेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो इसकी शेप को जो है ध्यान में रखते हैं कि लिगामेंट्स इसके साथ अटैच हैं, और अंडर द टेंशन ज़्यादा स्ट्रेस है तो ये मसल्स को रिलैक्स करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं मसल्स की, आपकी सिलेरी बॉडी की जो सस्पेंसरी के साथ जुड़े हुए हैं तब उनको रिलैक्स करवाएंगे और लाइट रेस को जो है अंदर भेजेंगे, और उस टाइम जो है आपकी लेंस की शेप जो है वो सफेरिकल रहती है। मतलब डिपेंडिंग ऑन एकोमोडेशन इज व्हाट, कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो कितना पास या दूर है, अकॉर्डिंग टू दैट आपके सिलेरी मसल्स और आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो वर्क करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नियर बाय है तो उस टाइम जो है ये लेंस को अलो करेगा श्रिंक करने के लिए, आपकी सिलेरी मसल्स उस टाइम कंट्रैक्ट करेंगे और आपका लेंस जो है वो श्रिंक कर जाएगा, लेकिन उस टाइम पर आपके जो सस्पेंसरी मसल्स हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स। तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नियर बाय है, नियर बाय के टाइम पर क्या होगा, आपके सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, राइट,
लेकिन आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स उस टाइम क्या करेंगे, रिलैक्स, और आपके पास जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल। ठीक है, ये थोड़ा और श्रिंक करता जाएगा आपका, राइट। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट फार बाय है, दूर है, मतलब ऑपोजिटली वर्क करेगा, और यही आई की जो शिफ्टिंग है पास और दूर की, इसी को आप बोलते हो एकोमोडेशन, राइट। अब दूर है अगर आपका ऑब्जेक्ट, तो आपके यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स हैं यहाँ पर इस टाइम क्या करेंगे, दूर ऑब्जेक्ट है तो वो रिलैक्स करेंगे, राइट। आपके जो सस्पेंसरी मसल्स हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, और आपका लेंस जो है वो थोड़ा थिन हो जाएगा, ताकि उसकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली वहाँ पर अच्छे से जो है वो बन सके। ये होती है आपकी एकोमोडेशन, राइट। फिर हमने सबसे इनर पार्ट में बोला, आपके सबसे इनर वाले पार्ट में था योर इनर पार्ट हैव रेटिना, और यही जो आपका रेटिना है दोस्तों, ये रेटिना जो है मतलब लाइट रेज आपकी विजिबल वेवलेंथ जो भी होगी फोकस करेगी कॉर्निया पे, कॉर्निया से लेंस पे, लेंस से आपके पहुंचेगी रेटिना में। रेटिना सबसे इनर कोट है आपकी आईबॉल का, राइट, और इसमें आपके पास एक्चुअली में होते हैं लाइट रिसेप्टर सेल्स, जिनको आप फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, राइट। यहाँ पर आपके पास जो है डिफरेंट टाइप के जो है प्रेजेंट होते हैं, क्या रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यू हैव कोन सेल्स, राइट। और सिमिलरली जैसे कैमरा की फिल्म काम करती है वैसे आपकी रेटिना काम करती है। रेटिना में हमारे पास जो है, अगर हम बात करें 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगर आप बात करो तो आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स सबसे पहले आते हैं, देन यू हैव बाइपोलर सेल्स, देन यू हैव गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। और यही फोटो रिसेप्टर सेल्स में हमने रॉड एंड कोन शेप सेल की बात की, और इन्हीं सेल के पास जो है आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि रेटिना के ऊपर अगर आप ये देखो, दिस इज़ योर रेटिना, तो रेटिना के यहाँ पर अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो है एपिथेलियम लाइनिंग प्रेजेंट होती है, राइट। आपके पास इसका नॉन विजुअल और विजुअल पोर्शन रहता है, एक आपका पिगमेंटेड एपिथेलियम रहता है और एक तरफ आपकी न्यूरल पोर्शन होती है जो आपका डायरेक्टली विजुअल पोर्शन रहता है, जो आपको कनेक्ट करवाता है ऑप्टिक नर्व से माइंड में, ब्रेन में, राइट। तो जो आपके पास पिगमेंट एपिथेलियम है यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेलानिन, राइट। मेलानिन कंटेनिंग एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं आपके कोराइड और न्यूरल पोर्शन के बीच में। और इसी तरीके से आपके जो मेलानिन है इन पिगमेंट में वो लाइट रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लाइट एब्जॉर्प्शन जो है जैसे फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं, आपके थैलाकॉइड्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके जो पिगमेंट एपिथेलियम है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, स्कैटर नहीं होने देते, और मतलब एक शार्प और क्लियर इमेज बनाने की कोशिश में होते हैं, राइट। और साथ ही साथ अगर आप बात करो तो आपकी जो इमेज रेटिना में बन रही है इट इज़ ऑल्सो गार्डेड बाय योर कॉर्निया, लेंस, ये भी टर्मिनेट करते हैं आपके सिलियरी बॉडी कि किस तरीके से जो है ये इस यहाँ तक पहुँचेंगी, राइट। देन रॉड की बात करें तो वी हैव अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन रॉड सेल्स इन अवर आई, और चीफली इनका काम अगर जो देखोगे तो ये है आपका डिम लाइट में काम करते हैं, राइट। दैट इज़ वाई हम इसको ट्विलाइट या स्कॉटोपिक विजन के लिए भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगी जिससे हमने क्या कहा, फोटो पिगमेंट। तो ये रॉड शेप सेल जो है इनके पास जो है एक पर्पलिश रेड प्रोटीन होती है जिसे आप बोलते हैं रेडोप्सिन या विजुअल पर्पल बोल सकते हो। ये रेडोप्सिन जो है आपके पास पिगमेंट ये आपकी रॉड सेल्स की पूरे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, राइट। एक पूरा अरेंजमेंट जो है इनका होता है, और यही रेडोप्सिन जो है इसमें आपके पास एक पिगमेंट होती है, मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको आप ऑप्सिन बोलते हैं, और ये ऑप्सिन मॉलिक्यूल जो है रेडोप्सिन जो है इसमें क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑप्सिन। अब ये ऑप्सिन जो है जब ये बाइंड अप होता है आपका किसके साथ, देखो एक तरफ आपकी ये आ गई रॉड शेप सेल्स, ठीक है, हमने यहाँ बात की रेडोप्सिन की बात की। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक ऑप्सिन, एक प्रोटीन रहता है, एंड वी ऑल्सो हैव
रेटिनल, ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, राइट। तो हमने क्या कहा अभी कि जो रिडॉप्सिन है आपका एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसमें ऑप्सिन, राइट, ये अटैच हो जाता है आपके किसके साथ, कैरोटिनॉइड के साथ, मतलब रेटिनल के साथ ये जो है ये वाला मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है और कैरोटिनॉइड के साथ, जो कि क्या है, एक एल्डिहाइड है विटामिन ए का, और हम साथ ही जानते हैं इट इज़ ऑल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ अ विटामिन ए। तो रेटिनल जो है इसका कलर आप देखोगे तो ये खुद जो है लाइट ऑरेंज कलर का होता है, राइट। लेकिन जैसे ही ये ऑप्सिन के साथ जो है बाइंड अप हो जाता है, एट दैट टाइम इसकी कलरेशन जो है वो कैसे हो जाती है, डीप पर्पलिश, राइट। डीप पर्पलिश जो है ये हो जाता है एंड उसके बाद जो है रिडॉप्सिन रिलीज हो जाता है। रिडॉप्सिन ने क्या किया, लाइट को अब्जॉर्ब किया, रेटिनल जो है उस टाइम पे स्प्लिट हो जाता है प्रोटीन से और फिर से जो है वो ब्लीच होना स्टार्ट हो जाता है, और ये चीज़ रिवर्सिबल है, ये चीज़ बन भी रही है, ब्रेक डाउन भी हो रही है, और इसी तरीके से जो है आई के अंदर जो है वो रेटिनल और ऑप्सिन जो है वो बनते रहते हैं, और इसी वजह से आपकी बॉडी में जो है विटामिन ए जो है वो रिजर्वायर की तरह जो है रहता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेटिनल। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही जो है आपके पास क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, राइट, इट विल लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। वेयर एज इफ यू टॉक ऑफ कोन सेल्स, तो कोन सेल्स जो हैं दे विल ऑपरेट फॉर योर ब्राइट लाइट एंड योर फॉर कलर, जिसकी वजह से आप कलर देख पाते हैं, ठीक है। और आप इसे डे लाइट में मोस्टली यूज़ करते हैं तो आप इसे फोटोपिक बोलेंगे, राइट। ह्यूमन आई की बात करें तो यहाँ पर भी कोन सेल्स आपके पास अलग अलग होते हैं फोटोपिगमेंट्स, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, दैट इज़ ऑल्सो योर प्राइम कलर्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में जेनेटिक्स के बेसिस पे इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक देख सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हो, दैट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक्स। तो आपके पास जो रेड, ग्रीन, ब्लू जो ये आपके कलरेशन हैं, यही प्राइमरी कलर्स हैं और यही मिक्सिंग करके जो है डिफरेंट कलरेशन जो है वो फॉर्म करते हैं। तो फोटो पिगमेंट्स कौन के आप उनको कौन पिगमेंट्स बोल सकते हो, रेटिनल उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेगा हमेशा, और इसी तरीके से जो है वो ऑप्सिन और रेटिनल को जो है आपस में जो है अब्जॉर्ब और डिफरेंस बनाकर रखता है। तो यहाँ तक हमने बात की कौन सेल्स के बारे में कि किस तरीके से जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, और यही कलरेशन जो है कम से कम डिफरेंट वेवलेंथ, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर शॉर्ट वेव्स, योर लॉन्ग वेव्स, राइट। आपकी कलरेशन जो है वो इसी के बेसिस पे बनती हैं। तो मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, शॉर्ट वाला जो है वो ब्लू बनाता है, राइट। आपके पास उसके बाद मीडियम जो है आपका वो ग्रीन बनाता है, और लॉन्ग वाला जो है इट इज़ फॉर योर रेड, राइट। तो जितने भी कलर सेंसेशन है ये कॉम्बाइन करके कम से कम 17,000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हम समझ सकते हैं हमारा आई का स्ट्रक्चर जो है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव और वेल ट्रेंड है। विजुअल पिगमेंट्स जितने भी हैं आपकी कलर विजन की, जैसे हमने बोला रेड के लिए आपके पास आ जाता है एरिथ्रोप्सिन आ जाता है, ग्रीन के लिए क्लोरोप्सिन आ जाता है, और ब्लू के लिए साइनोप्सिन आ जाता है। और इसी तरीके से जो मून लाइट में जो है हम कलर्स नहीं देख सकते हैं क्योंकि उस टाइम हमारे रॉड सेल्स फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि लो लाइट लेवल रहता है आपके कोन्स के लिए, जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं कर पाते। और यही सेंसेशन जो है डिफरेंट कलर्स की जो प्रोड्यूस होती है ये कॉम्बिनेशन बनाती है हमारे लिए, ताकि हम डिफरेंट इक्वली सेंसेशन जो है वो वाइट लाइट को भी प्रोड्यूस कर सके और दूसरी लाइट को भी हम यहाँ से क्या कर सके, सेंस आउट कर सकें। तो हमने यहाँ पर अभी तक जो है डे लाइट, डार्क लाइट के बारे में पढ़ा। रेदर देन डैट हमारे पास आइज़ में जो है कुछ पोर्शंस और होते हैं, जैसे वी हैव ब्लाइंड स्पॉट, आप देख सकते हो फिगर में भी साथ साथ। फोटो पिगमेंट्स की हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली हुई है। ब्लाइंड स्पॉट की बात करें, वो रीजन जो स्लाइटली थोड़ा सा पोस्टीरियर पोल ऑफ आई से थोड़ा ऊपर है, जहाँ पे आपके फोटो रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट नहीं होते, इसे आप कहते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क, राइट। ऑप्टिक नर्व जहाँ से आपकी लीव कर रही है और रेटिनल ब्लड सप्लाई एंटर कर रही है, यहाँ से ये रीजन आप देख सकते हो, दिस इज़ योर सेंट्रल आर्टरी, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से आपकी रिलीज़ करती है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ से थोड़ा सा अप्रेज्ड पोर्शन होता है, सेंट्रल पिथ पोर्शन होता है, जिसे आप फोविया बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका पोस्टीरियर पार्ट जो है आपकी रेटिना वाली तरफ का, लिटरली टूवर्ड्स योर ब्लाइंड स्पॉट,
यहाँ पे आपकी येलो पिगमेंटेड एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विजुअल अफेक्ट मतलब एफिनिटी होती है, एक्टिविटी होती है, जिसको आप मैक्यूला रीजन कहते हैं। ये आपको फोविया यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज समवट थोड़ा अप्रेज पोर्शन, इसके साइड वाला दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द मैक्यूला पार्ट। तो मैक्यूला आपका पोस्टीरियर पोल है आपका, जो ये प्रिपेयर करवा रहा है, राइट। और फोविया हमने क्या बोला, जहाँ पे आपके कोन सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और विजुअल आपकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है। सिमिलरली यू हैव सम एक्वस एंड विट्रस चैम्बर्स। अगर आप बात करो एक्वस ह्यूमर की, चैम्बर आपका इरस और आपके लेंस के बीच का जो होता है, इंटीरियर ऑफ योर आई बॉल, तो आपके कॉर्निया और लेंस के बीच ही अगर हम बात करें वहाँ एक्वस चैम्बर होता है, और वो जो फ्लूइड प्रेजेंट वहाँ पे है आप उसे एक्वस ह्यूमर बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो है एक्वस चैम्बर आपका फिल रहता है थिन वाटरी फ्लूइड के साथ, जिसे हमने क्या बोला, एक्वस ह्यूमर, और ये एक्वस ह्यूमर फाइनली आपका ड्रेन हो जाता है ब्लड में। लेकिन अगर आप पोस्टीरियर साइड पे आप ये देख लो, तो पोस्टीरियर साइड पे भी आपके पास लेंस और रेटिना के बीच में खाली जगह है, जिसे आप विट्रस चैम्बर कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द विट्रस चैम्बर। और जो यहाँ पे फ्लूइड रहता है आपका सेमी सॉलिड जेलिनियस फ्लूइड रहता है, जिसे आप विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और ये आई से ड्रेन कभी नहीं होता, ये आपका आई बॉल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, राइट। तो ये आपके पास आ जाते हैं अबाउट योर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हम लोगों ने यहाँ पर बोला आपके पास क्या है, बाइपोलर सेल्स, योर गैंग्लियन सेल्स, राइट। बाइपोलर सेल्स की बात करें, हमने बोला फोटो रिसेप्टर्स के जस्ट नेक्स्ट आपके फोटो रिसेप्टर के नेक्स्ट आपके इंटरमीडिएट शॉर्ट सेंसरी। बाइपोलर का मतलब ही क्या हुआ, जहाँ पर आपके पास जो है जो भी आपकी न्यूरॉन्स हैं, ये हमने हमेशा बात की है, बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन योर नी, रेटिना ऑफ योर आई, नोज एंड ईयर। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या होता है, एक एक्सॉन, एक डेंड्रॉन, ठीक है। तो ये आपका बाइपोलर कनेक्शन बनाते हैं, राइट। सिमिलरली आपके गैंग्लियन सेल की अगर बात करें, इसके नेक्स्ट बाइपोलर के बिल्कुल नेक्स्ट आपके आते हैं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। और ये बाइपोलर सेल्स जब आपके साइनेप्स करते हैं, आपके ये कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट करवाएंगे गैंग्लियंस के साथ, तो जो आपके एक्सॉन्स हैं गैंग्लियन के, इसके जो एक्सॉन्स होंगे दोस्तों आपके, ये डायरेक्टली सिनेप्स करेंगे, फिर बाइपोलर सिनेप्स करेंगे आपके रेटिना के साथ, फिर गैंग्लियन के साथ, और इसी तरीके से जो है ये गैंग्लियन सेल्स जो है वो बंडल फ्रेम करेंगे, देन इट विल लीड टू योर ऑप्टिक नर्व, राइट। ऑप्टिक नर्व जहाँ से आई से लीव करेगी, ब्लड वेसल्स एंटर करेंगी और वो डायरेक्टली आई बॉल से आपके रेटिना पे पहुँचेंगी, और उस पॉइंट को भी हमने बोला ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ आपके रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई इमेज वहाँ पर आपकी फॉर्म नहीं होती। पोस्टीरियर पार्ट पे मैंने बोला जस्ट आपके लेटरल ब्लाइंड स्पॉट के पास में येलो पिगमेंटेड एरिया बोला, येलो पिगमेंटेड स्पॉट बोला, जिसको मैंने क्या बोला, मैक्यूला ल्यूटिया, ये येलो स्पॉट बोल सकते हो आप इसको, दिस इज योर येलो स्पॉट, राइट। यहाँ पर आपके पास जो है इट इज यू कॉल्ड एज द सेंट्रल पिट, जहाँ पे सेंट्रल पिट आपकी मैक्यूला में प्रेजेंट होते हैं, हमने उसको फोविया बोला। फोविया थोड़ा सा अप्रेस्ड पोर्शन बोला, जहाँ आपके कोन सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और इसी की वजह से आपकी विजुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी, ग्रेटेस्ट और शार्पेस्ट बनेगी, राइट। येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट और फोविया, दे आर ऑल प्रेजेंट इन ऑन योर रेटिना, राइट। देन अगर साथ ही हम बात करें मैकेनिज़्म की, और उससे पहले अगर हम थोड़ी सी बात करें कि आपके पास जब हमने बात की कौन सी रेटिनल की, तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, आपकी जो रेटिनल है, ठीक है, दैट इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, यहाँ से ये क्या करते हैं, लाइट को इंड्यूस करवाते हैं, डिसोसिएशन होती है यहाँ पर किसकी, रेटिनल की, फ्रॉम ऑप्सिन। देन ये क्या करेंगे, चेंज करेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कॉजेस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बदल जाती है,
और जैसे ही परमेबिलिटी पर चेंज होती है आपका एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ये एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो थ्रू योर बायपोलर सेल्स ये आपकी ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या करवाएगा, इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन करवाएगा थ्रू योर गैंग्लियन और डायरेक्टली आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ योर सेरिब्रम वहाँ पर भेज देगा और इस तरीके से आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, राइट। तो जस्ट एक समअप में अगर कंक्लूजन की बात करूँ कि मैकेनिज्म कैसे है, सबसे पहले हमने क्या बोला, आपकी लाइट रेज जितनी भी है दैट इज़ एमिटेड, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज़ एमिटेड फ्रॉम योर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कैप्चर्ड, राइट। डिफरेंट वेवलेंथ्स की आइज़ जो है आपकी सबसे पहले कॉर्निया में आएगी, कॉर्निया रिफ्रैक्शन करेगा, लेंस के थ्रू बेंडिंग होगी, रेटिना पे पहुंचेगी। रेटिना में मैंने आगे बोला क्या, डिसोसिएशन होगी रेटिना और ऑप्सिन की, देन ये स्ट्रक्चर ऑप्सिन का चेंज कर देगा, परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, परमेबिलिटी चेंज होगी तो वो जनरेट करेगा फोटो रिसेप्टर सेल्स में आपके, फोटो रिसेप्टर सेल्स में आपके जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। देन थ्रू योर ऑप्टिक नर्व आपके विजुअल कॉर्टेक्स रीजन में जाएगी, इम्पल्सेस और एनालिसिस और इमेज फॉर्म हो जाएगी आपकी यहाँ पर। फर्स्टली लाइट रेज एमिटेड बाय वेरियस ऑब्जेक्ट जो है आपके आइज़ ने कैप्चर किए, अंदर भेजे, लाइट रेज एंटर हुई। अब डिपेंड करता है वो दूर से आ रही हैं या पास से आ रही हैं। अगर आपकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं तो वो पहले पैरेलल आएंगी, देन आई के साथ स्ट्राइक करेंगी, लाइट रेज बेंड होंगी, उसके बाद जो है बेंडिंग के बाद अंदर पहुंचेगी, एक्वस ह्यूमर जो है उसकी रिफ्रैक्शन में हेल्प करेगा, कॉर्निया और वो भी आपके साथ साथ हेल्प करेंगे, और फिर ये पोटेंशियल जितना भी जनरेट होता जाएगा थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन योर बायपोलर और गैंग्लियंस के बीच में जो सिनैप्स बनेगी उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर गैंग्लियन और बायपोलर के बीच में होगी और उससे भी जो है इसी तरीके से जो है आपके ऑप्टिक नर्व आपके विजुअल कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंच जाएगी। आपको याद रखना है आपका विजुअल कॉर्टेक्स रीजन जो है ऑसिपिटल के सेरिब्रम, आपको याद रखना है आपके सेरिब्रम में पहुंचेगा। ये आपका स्पेशल डिकोडिंग एरिया होता है जहाँ पे आपकी इमेज रेटिना पे रिकॉग्नाइज भी होती है और पहले कोई एक्सपीरियंस अगर वो उसके साथ इनिशिएट भी होती है और इनिशिएट होने के बाद ही जाकर जो है आप एग्जैक्टली इमेज को, आपकी इमेज रेटिना पे हमेशा इन्वर्टेड और रिवर्स बनेगी और फिर जाकर जब आपका माइंड इसको जो है इंटरप्रेट करेगा इमेज को, वो आपको ऑब्जेक्ट को सीधा दिखाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर image found on the retina is recognized based on the earlier memory and the experience, right? उसके अलावा आपके आई के ऊपर जो है आई ब्रोज होते हैं, आई लिड्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, या फिर एक आपके पास जो है लैक्रिमल एपरेटस होता है। इन चीज़ों को हम लेटर ऑन और डिसऑर्डर्स को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आई होप आई का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच।